महाराज देखो, अपने यहाँ एक कहावत है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चन को। तो क्या बात है, हमें तो ये बात करते रहे बुंदेलखंड की कि जो संस्कृति बचाएं, जो बचाएं वो बचाएं। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ढुलमुल तरीके से हम बुंदेलखंड का मुद्दा 40 साल से उठा रहे हैं, 50 साल से उठा रहे हैं, और 40 साल निकल जाएंगे, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी, हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनको भी बुंदेलखंड देखने को नहीं मिलेगा। राज्य दो तरीके से बनता, या तो आंदोलन हो या सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो। तेलंगाना राज्य बना था 2009 में, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो सोनिया गांधी जी ने खुले मंच पे बोला था कि मैं जब तक सरकार है अपनी तेलंगाना बना के रहूंगी। 2014 में सब लोगों ने बोला था कि भैया आपकी सरकार चली जाएगी, आपके मंत्री हार जाएंगे, आपके सांसद हार जाएंगे, अब अलग राज्य मत बनाना। लेकिन उन्होंने बोला मेरा वादा था, तो मैंने वहाँ पर राज्य बना और तेलंगाना आज बन गया और वहाँ पर प्रॉस्पर कर रहा है। यही बात अगर आप स्थानीय यहाँ पे भाजपा के नेताओं की देख लीजिए, 100 दिन का बोल के गए तो 100 दिन बाद वो खुद ही नहीं देखी, बुंदेलखंड का राज्य का मुद्दा तो जाने कहाँ चला गया। अगर जरूरत पड़े भैया, हाँ। अगर जरूरत पड़े तो गौरव जैन और परन शर्मा बुंदेलखंड राज्य के लाने संगे खड़े हुए, संगे लड़ाई लड़े, आंदोलन करें। 100% करेंगे, 100%। और ये पार्टी लाइन से ऊपर का मुद्दा है। मैं बताऊं, ये पार्टी, परन भाई भी इसमें सहमत होंगे कि अगर भाजपा बुंदेलखंड का विरोध करेगी तो ये भाजपा का विरोध करेंगे, और अगर कांग्रेस बुंदेलखंड का विरोध करेगी तो हम बुंदेलखंड उसका कांग्रेस का विरोध करेंगे। क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो पहले है, पहले हमारी जमीन की बात है, उसके बाद पार्टी आती है। बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा प्राथमिक है, उसके बाद कोई और मुद्दा है। क्योंकि एक बार अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो यहाँ पे गरीब की, किसान की, पलायन की जितनी समस्याएं हैं वो सब निपट जाएंगी। उसके बिना सिर्फ बातें होती रहेंगी, ढुलमुल तरीके से जो आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी एक बार। आपने तो खुल के कह दी कि पहले बुंदेलखंड फिर कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ने पड़े तो छोड़ दें, अगर कांग्रेस विरोध करे तो आपको क्या स्टैंड है? मेरा भी सेम स्टैंड है कि कांग्रेस जैसे भैया छोड़ देंगे, भाजपा से पहले हमारे लिए बुंदेलखंड राज्य है। लेकिन मुझे ये पूरा अपने नेताओं पे विश्वास है कि जहां मोदी जी की भी यही इच्छा शक्ति है कि हमें एक छोटा राज्य बनाना है बुंदेलखंड नाम का, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके जैसा ही त्यागी पुरुष है जो सत्ता का लोक लालच छोड़कर के अपने राज्य को छोटा कर सकता है जनता के हित में। बहुत बढ़िया, बड़ी बात कह दी। देखो, कांग्रेस के जो यूथ लीडर हैं गौरव जैन, उन्होंने कह दिया कांग्रेस बाद में पहले बुंदेलखंड, और कांग्रेस आड़ी आई तो कांग्रेस छोड़ देंगे। परन शर्मा ने भी कह दिया। आप बताओ भैया, आप भी समाजवादी पार्टी से हो। हम अपने प्रिय भाई के साथ रहेंगे, लेकिन ये बताइए कि सरकार केंद्र में आपकी है, प्रदेश में आपकी है, आप कैबिनेट, यूपी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराइए, केंद्र से पास कराइए, बना दीजिए, हमें कौन सा इतराज है। हम तो गोरखपुर वाले लोगों से सीखते हैं, किसी भी दल में रहें, किसी भी सरकार में रहें, अपने क्षेत्र के लिए बजट और पैकेज ज़्यादा ले जाते हैं, हम तो साथ रहेंगे। लेकिन गुमराह अगर हमारे प्रिय भैया करेंगे तो ये हम सब लोग नहीं, भैया गुमराह नहीं कर रहे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज बताओ, यदि अपनी पार्टी आड़े आ रही तो अपन पार्टी से ऊपर बुंदेलखंड को समझते हैं। राज्य पहले है हमारे लिए जी, राज्य से हम हैं। हाँ। हम ये पार्टी बाद की है, पार्टी तो आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, हम साथ रहेंगे। लेकिन चूंकि प्रश्न सही हो और सही दिशा में हो, ये गुमराह करने वाला हमारे भाई का प्रश्न है। क्योंकि सरकार है, ये पूछना ही नहीं है किसी से नहीं पूछना है। भैया, गुमराह करने वाली बात तो इसलिए नहीं है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हम सब एकजुट होकर के बुंदेलखंड राज्य की मांग उठाएं। हम सब जब तक जुड़ेंगे नहीं तो बड़े भाई आप जैसे लोग यही बोलते रहेंगे कि बुंदेलखंड राज्य बनने से भी हो सकता आपको फायदा ना हो, इन लोगों ने गुमराह कर दिया था। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि पहले आप एक राय तो बनाइए। मुझे दिखता है कि बुंदेलखंड राज्य बनने से हम सब के घर घर में फायदा होगा, हम सब के भाई बंधुओं को नौकरी मिलेगी, और जितनी हमारी समस्याएं हैं वो तरुण भाई जी, कम होती एक सवाल है रहेंगी। आपसे। लेकिन आप सब लोग बार बार जो है बुंदेलखंड राज्य को अपना समर्थन ना दे करके इसको गुमराह करने का एक जरिया कह दे रहे हैं। बड़े भाई सुन तो लीजिए, अगर हमको गुमराह करना होता तो हम आपसे आग्रह क्यों करते?
हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि इस लड़ाई में आप भी हमारा साथ दीजिए। आप सबको अगर नहीं लगता हो ये मुद्दा साथ देने लायक तो अलग बात है। हम साथ हैं, हमारे नेता कई वर्षों से साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये राज्य बने, पृथक राज्य बने, यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोगों को मौलिकता से उनके अधिकार सुरक्षित हों। नौकरी की बात है, अभी यहाँ आप सब लोगों को पता होना चाहिए एक चीज में, मैं एक चीज बता दूं तरन जी से एक बात जी। ये शिक्षा की और नौकरी की बात कही है भाई जी ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार केंद्र में बैठी है, इनकी सरकार यूपी में, अदर स्टेट में, लेकिन हमारे मौत क्षेत्र में हाँ। 20-20 लाख में जो स्कैम चल रहा है उसके लिए आप क्या करोगे? 20-20 लाख में नौकरी मिल रही है, उसके लिए आप क्या कदम उठाओगे? उसके लिए देखो, एक मिनट हमारी बात खत्म मेरी बात कीजिए। सुन लो। मेरी जी, मैं पढ़ा लिखा अभी प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, तो भैया भी मैं है। 20 लाख नहीं दे सकता हूँ। जैसे ही समाज का प्रत्येक व्यक्ति 20 लाख नहीं दे सकता है, जो उसकी जगह खाई जा रही है, अनपढ़ कह लो, चाहे वो सिर्फ डिग्री लेके आ रहा है, 20 लाख दे के सीधा पोस्टेड हो जा रहा है। हाँ। उसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी और आप क्या करोगे? किस विभाग में, कहाँ पे? अधिकतर हो रहा है, मैंने तो आपको सूचना दे दी, फिर भी हाँ। मैं बताई दे रहा हूँ, अधिकतर हो रहा है ये बैंक में। मौत क्षेत्र में आइए, कम से कम 600 बच्चे लग चुके हैं 20-20 लाख में। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात की। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले तो परन शर्मा हमारे बगल में बैठे, गौरव जी को भी पता है, कपिल जी को भी, सभी लोग जितने भी राजनीतिक युवा हैं यहाँ पे, सबको पता है कि परन जी राजनीतिक बहस और राजनीतिक डिबेट में नहीं आते और ना ही मीडिया में आते हैं। परन जी बुंदेलखंड राज्य के लिए वाकई में संगठन का काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया कि घाट पंचायत है, आप आइए। ये एक विधायक के लड़के होने की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, ये हमारे आग्रह करने पे आए हैं कि आप आइए, बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से इनको बुलाया। और आपने कभी मीडिया पे इनको नहीं देखा होगा, तो इस वजह से जो सवाल है उसको, आपके सवालों का जवाब हमारे कपिल भाई साहब हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं, इनसे जरूर पूछ लेंगे। चूंकि अंधेरा हो गया है तो चेहरे नहीं आएंगे। कपिल भैया आप बताओ, 20-20 लाख की क्या रही पे बता दो। और सब वहाँ से गौरव जैन ने कह दिया, राशि दीदी ने कह दिया, जगमोहन जी कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं बुंदेलखंड राज को लेके, वे उलट पुलट कर रहे हैं वो, कैसा कि नहीं यहाँ हमने बुंदेलखंड राज कह दिया, वहाँ नेताओं ने नहीं, राजधानी कहाँ बनाएंगे बुंदेलखंड राज के ये तो लिए? विवाद का विषय नहीं हो जाएगा, विवाद का विषय नहीं हो जाएगा। इलाहाबाद ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे? सुनने में आ रहा था कि इलाहाबाद की चर्चा है अभी। आपको पता है मीटिंग चल रही थी इलाहाबाद के लिए कि इलाहाबाद, अबे तालाब भरोएंगे भाई साहब, मंगरा फिर वही बात हो जाए जो उलझन में हो गई थी, वही बात हो जाए, एक विवाद को विषय बन जाए, बगल में भांडर लगो, वे कहते भैया दतिया का नहीं बना रहे, ललितपुर वाले के ललितपुर का नहीं बना रहे। आपको जानकारी हो जाए, सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुई थी, हाँ। तो वहाँ में भी आपको मालूम हो जाए जानकारी। आप तो जा कहो जगमोहन भाई साहब, बारे में चर्चा हो रही है। जगमोहन भाई साहब आप तो दहाड़ के जा कहो, हमें बहुत आनंद आया, जितने लोग होते हैं सबको खुशी हुई है। जैसी गौरव जैन और परन शर्मा ने कही कि अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं तो पार्टी भी नहीं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा पे, हमारे बुंदेलखंड, आप बुंदेलखंड पे ना बोले, हमें पता है। नहीं, हमें बुंदेलखंड गरीबी क्षेत्र है। हाँ। हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं और वजीफा के कारण आपने देखा होगा पिछली साल एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, संजना कुशवाहा ने। हाँ, पता है। इस बार आज अखबार में अमर उजाला की खबर है कि आज बुंदेलखंड महाविद्यालय में लगभग 1300 और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को कैंपस के 2600 और विपिन बिहारी के 600 जो फॉर्म है वजीफा फॉर्म, वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण का डाटा गायब का प्रकरण चल रहा है। उसमें आज की अमर उजाला की मेन फ्रंट थी। हम बात करेंगे शिक्षा पे, हम बात करेंगे स्वास्थ्य पे, हमने 100 एम्बुलेंस चलाई, हमने डायल 100 चलाई, हमने लैपटॉप दिया। हम बात शिक्षा पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, हमने लोगों को रोजगार दिया, हम बात करेंगे नौकरी की। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद। बताओ भैया, आप अपने विधायक जी से कह पे हो का बुंदेलखंड राज्य के लाने कछु आश्वासन दे पे उनकी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में रही है और ये जो बोल रहे हैं हमारे मित्र,
तो समाजवादी पार्टी कभी बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में नहीं रही, कभी छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं रही। नहीं तो आप इसलिए राजधानी तो बता दो, इलाहाबाद बनवा दो राजधानी का। ये इस बात को इलाहाबाद क्या हम हो रहे लटकाने हैं और भटकाने वाली बात कर इलाहाबाद रहे हैं। राजधानी बना होगा ये भैया हो। बुंदेलखंड की स्पष्ट बात क्यों नहीं कर रहे कि हम बुंदेलखंड के साथ भैया हो, हैं? आपकी अभी भारतीय मीटिंग जनता चल रही थी पार्टी के सर्किट हाउस में, लोग कहीं इलाहाबाद हमारे चलाने। करण भाई ने सीधा इलाहाबाद कहा कि हम राजधानी बुंदेलखंड बनाओ राज्य भैया के जी, पक्ष में तुम्हारी हैं। नकल गई सही है ये भैया। क्यों तैयार नहीं है ये कहने के लिए कि हम बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में हैं। जय जय बुंदेलखंड। आप क्यों ये बात स्पष्ट नहीं तो कह रहे? भैया आप हो। राजधानी में भटका रहे हो। भैया हो का इलाहाबाद बुंदेलखंड को देखो, हिस्सा है का? राजधानी में भटकाने का प्रयास कर रहे इलाहाबाद हैं बार बार। बुंदेलखंड को हिस्सा हो तो बता दो नायक तालाब जी। तो खुद जाने दो, नायक जी ने पहले ही कहा है। फिर मगरमच्छ डालेंगे कि कछुए डालेंगे वो बाद में डिसाइड अरे हो आपकी जाएगा। सरकार तो सब जगह है, आपको अभी तक जो निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमें राजधानी बनाने कहाँ है भैया जो। जगमोहन भैया बहुत धन्यवाद। एक तरफ आपने जहां ये बोला कि बुंदेलखंड राज्य की मांग ही कहीं नहीं चल रही है, दूसरी तरफ आपने खुद ही अपने मुंह से कह डाला कि नहीं, सर्किट हाउस में इलाहाबाद को चल रही, बनाने केवल की झांसी बात चल सर्किट रही हाउस है। तक सीमित है। कहीं ना झांसी कहीं ये सर्किट हाउस तक सोगुगाहट सीमित आप जहां- तक भी पहुंची है कि बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए हमारी भाजपा सरकार जो है वो बार बार मीटिंगें भी ले रही है और केवल ऊपर सर्किट हाउस हाई के अंदर लेवल तक तरीके से इसका छोटे भाई प्लान केवल भी बना सर्किट रही हाउस है। के अंदर तक मीटिंग ले ले और बोलत के हाँ कहाँ बनाने राजधानी, तो कोई कह देते कि हमें इलाहाबाद बनाना है। तो भैया इलाहाबाद के लाने हम तैयार नहीं है। इलाहाबाद तो भैया हम बुंदेलखंड को हिस्सा कहो नहीं रहो। हम भी तैयार नहीं होंगे, कोई तैयार नहीं होगा। जो बुंदेलखंड का है तो वहीं स्पष्ट पे स्थिति हो जाए साहब कि आप बनेगी। बुंदेलखंड राज बना रहे, राजधानी कहाँ बनाओ, तब तो ऊपर हम सोचे भैया। हैं? आप इलाहाबाद के लाने कह दे तो हमें सोचे, हमें डर नहीं, लगा नहीं कि भैया भैया, इतनी आप दूर तो जाने पड़े सोचो, हमें। आप तो सोचो बुंदेलखंड में ही बनवाएंगे राजधानी, कहीं बाहर नहीं जाएगी।